friends, welcome back to my YouTube channel Techiebeez. आज जिस टीवी का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ उसे मैंने सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे ही खरीदा है क्योंकि ये और बजट टीवीज के मुकाबले काफ़ी महंगा था। एक्चुअली कुछ साल पहले तक TCL TVs का परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और ऊपर से इस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज पैथेटिक हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी को एलोकेटेड हैं जो बिना कंप्लेंट अटेंड किए हुए अपने एंड पे ही जॉब कंप्लीटेड दिखाकर कंप्लेंट क्लोज कर देते हैं। दरअसल ये सेम वही टेक्नीशियंस हैं जो तोशिबा और हाइसेंस की आफ्टर सेल सर्विसेज भी देखते हैं। बुरी आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से ही मैं TCL TVs को रिव्यू करना अवॉइड करती थी, लेकिन QLED TVs के लॉन्च के साथ 2021 से TCL TVs में पिक्चर क्वालिटी को लेकर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन फिर भी उनकी ब्राइटनेस और बजट TVs के मुकाबले काफ़ी कम होती है। इस साल रिलीज T6G टीवी को मैंने अच्छे से टेस्ट किया है और उसके परफॉर्मेंस ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस भी किया है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये इस साल का बेस्ट QLED टीवी है जो पिक्चर क्वालिटी में सभी QLED टीवीज को पीछे छोड़ देता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ कमियां भी हैं जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। ये टीवी 3 साइजेस में अवेलेबल है, 43, 50 और 55 इंचेस। इन सारे मॉडल्स की पिक्चर क्वालिटी में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बस 55 इंचेस वेरिएंट में 56 वॉट्स के स्पीकर्स लगाए गए हैं, जबकि 43 और 50 इंच मॉडल्स में 30 वॉट के स्पीकर्स ही हैं। तो चलिए इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है 43 इंचेस TCL T6G टीवी। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, 2 पीसेज ऑफ टेबल टॉप स्टैंड, वॉल माउंट, वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल रखी मिलती है। रिमोट की बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसका कंस्ट्रक्शन स्लीक और स्टाइलिश है, साथ ही साथ इसकी फिनिश बहुत ही स्मूथ है। इतना वेल डिजाइन रिमोट मैंने बजट कैटेगरी में नहीं देखा है। रिमोट में आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, मीडिया और यूट्यूब की हॉट कीज के अलावा एक TCL चैनल और एक गार्ड का बटन भी दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। टीवी के डिजाइन की बात की जाए तो अगर लेग्स को छोड़ दिया जाए जो हल्के और प्लास्टिक के बने हुए हैं तो पूरा टीवी एक प्रीमियम फील देता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी को आप हायर ब्रांड्स के टीवीज के क्लोज कह सकते हैं। 3 तरफ से टीवी बेजललेस है और नीचे की ओर भी एक स्लिम सिल्वर बेजल दिया गया है जो लेग्स के साथ परफेक्टली मैच करते हुए टीवी के ओवरऑल लुक्स को इनहैंस करता है। पीछे की ओर हाई क्वालिटी ब्लैक ABS प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसकी फिनिश काफी अच्छी है। पोर्ट्स का प्लेसमेंट पीछे से लेफ्ट साइड में दिया गया है। टीवी काफी भारी है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि टीवी का हार्डवेयर भी अच्छी क्वालिटी का ही है। सिर्फ इस टीवी के लेग्स मुझे अच्छे नहीं लगे। इतने हेवी टीवी के लिए कंपनी को मेटालिक लेग्स देने चाहिए थे। ओवरऑल ये टीवी एलिगेंट दिखता है जो एक प्रीमियम फील इम्पार्ट करता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स के साथ एक USB 3.0 पोर्ट, एक इथरनेट पोर्ट, एक ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट, एक एंटीना पोर्ट और एक हेडफोन जैक दिया गया है। टीवी में HDMI 2.1 पोर्ट दी गई है और इस टीवी में आपको HDMI ARC के साथ साथ HDMI EARC भी मिल जाती है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक 4K रेजोल्यूशन वाला QLED टीवी है जो 60 हर्ट्ज A+ ग्रेड पैनल के साथ आता है। टीवी का स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो 5000:1 है और रिस्पांस टाइम 9.5 मिलीसेकंड है। ये टीवी डॉल्बी विजन, HDR10+ और HDR Pro के साथ आता है और इसमें MEMC का सपोर्ट भी दिया गया है। इस टीवी में TCL ने अपना AI PQ 3.0 इंजन लगाया है जो कंपनी के अकॉर्डिंग कलर्स, कंट्रास्ट और क्लैरिटी को इनहांस करने के साथ साथ अच्छी तरह से मोशन को भी हैंडल करता है, जिससे 4K वीडियोस की ओवरऑल क्वालिटी बूस्ट हो जाती है। कंपनी का कहना है कि इस टीवी में आप डॉल्बी विजन गेमिंग भी कर सकते हैं। ये फीचर अभी हार्डली किसी और टीवी में अवेलेबल है। गेमिंग के लिए इसमें AMD FreeSync टेक्नोलॉजी के साथ साथ गेम मास्टर 2.0 और ALLM भी दिया गया है। ये टीवी HDMI 2.1 के साथ आता है जिसमें लोएस्ट लेटेंसी के साथ साथ गेमिंग के लिए बेस्ट पिक्चर सेटिंग्स मिल जाती हैं। थिएट्रिकल साउंड के लिए इस टीवी में 30 वॉट्स के 2 बॉक्स स्पीकर्स दिए गए हैं जिनका प्लेसमेंट नीचे की ओर दिया गया है।
ये टीवी MS-12Z के अलावा डॉल्बी एटमॉस और DTS वर्चुअल X को भी सपोर्ट करता है। रिमोट में दिए गए गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा भी इस टीवी को डायरेक्टली वॉइस कमांड दिया जा सकता है। इसमें T-Cast दिया गया है जो एलेक्सा से कंपैटिबल है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें गूगल टीवी UI दी गई है। इसके अलावा इसमें 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है जो 2 GB रैम और 16 GB फ्लैश मेमोरी के साथ आता है। ये टीवी लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड है जिससे कंपनी के अकॉर्डिंग आईज पे ब्लू लाइट का हार्मफुल इफेक्ट काफी कम हो जाता है। तो ये थी कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस की। इस 4K QLED टीवी में 60 हर्ट्ज 8 बिट प्लस FRC A+ ग्रेड VA पैनल दिया गया है। टीवी की होम स्क्रीन देखकर ही इस टीवी की बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी का बहुत हद तक अंदाजा हो जाता है। कोई फॉगी लेयर या बैकलाइट होम स्क्रीन की पिक्चर क्वालिटी को खराब करती नहीं दिखती है। सारे एप्लीकेशंस के शॉर्टकट कलरफुल और बिल्कुल क्लीन दिखते हैं। VA पैनल होते हुए भी इस टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी काफी अच्छी है। कोई इरिटेबल डर्टी स्क्रीन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जिसका मतलब ये है कि इस VA पैनल टीवी पे आप स्पोर्ट्स अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये टीवी एक कलर के डिफरेंट शेड्स अच्छे से बना लेता है। क्लीन पिक्चर्स को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि इस टीवी को शेड्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो। मुझे इस टीवी पे बैंडिंग हार्डली देखने को मिली। मोशन टेस्ट की बात की जाए तो वो भी इस टीवी ने अच्छे से पास किया। कोई जिटरिंग नजर नहीं आई। कैमरा पैनिंग सीन्स में भी इस टीवी ने अबव एवरेज परफॉर्मेंस ही दिया। लेकिन कंटेंट देखते समय कभी कभी थोड़ी जिटरिंग नजर आती है, जिसे आप सेटिंग्स में जडर रिडक्शन और नेचुरल सिनेमा के ऑप्शन से रिड्यूस कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली कई बार मोशन सेटिंग्स को स्विच ऑफ करने पे मुझे जिटरिंग कम होती हुई महसूस हुई। इस टीवी की सबसे बड़ी USP इसका कलर रिप्रोडक्शन है। ये टीवी QLED की डेफिनेशन को सुपर्बली डिफाइन करता है। इसका कलर रिप्रोडक्शन एक्सीलेंट है जो आपको स्क्रीन से बांधे रखता है। कलर्स पंची होने के बावजूद एक्यूरेसी के क्लोज दिखते हैं। व्हाइट और ब्लैक्स दोनों ही इस टीवी पे अपने प्योर फॉर्म में दिखते हैं। कलर्स पे कोई दूसरी टिंट चढ़ी नहीं दिखती है। लास्ट ईयर जब मैंने ब्लॉपंत और थॉमसन QLED टीवीज का रिव्यू किया था तब मैंने आपसे कहा था कि उन दोनों का कलर रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। तो ये समझ लीजिए कि इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन उन टीवी से भी काफी अच्छा है। पिक्चर्स स्टनिंगली वाइब्रेंट दिखती है और क्योंकि इस टीवी में डिजिटल नॉइज नेग्लिजिबल है और कोई बैंडिंग इशू भी नहीं आता है, इसलिए पिक्चर्स बहुत ही ज्यादा क्लीन और अट्रैक्टिव लगती हैं। जहां तक ब्राइटनेस की बात है तो अपने दूसरे टीवीज की ही तरह TCL ने इस टीवी में भी ब्राइटनेस ज्यादा नहीं दी है। टीवी की ब्राइटनेस बहुत बार मेजर करने पे मुश्किल से 325 निट्स ही निकल कर आती है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस ब्राइटनेस के साथ भी ये टीवी काफी अच्छा परफॉर्म करता दिखता है। पिक्चर्स में बहुत ही बढ़िया डिटेल क्लैरिटी देखने को मिलती है। 43 इंच टीवी में भी आप बारीक डिटेल्स को क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। इतनी कम ब्राइटनेस के बावजूद ये टीवी HDR10 और डॉल्बी विजन कंटेंट्स को अच्छे से प्ले करता है। आप इस QLED टीवी पे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और Disney Plus के कंटेंट्स को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। रूम के अंदर के सीन्स में भी ये टीवी नेटिव ब्राइटनेस मेंटेन करते हुए काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। वैसे तो ब्राइट HDR, HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट्स देखते समय ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया लगती है, लेकिन कुछ कंटेंट्स के डार्क सीन्स में ब्राइटनेस की कमी महसूस होती है और तब उन सीन्स में बेटर डिटेल क्लैरिटी पाने के लिए रिमोट उठाकर सेटिंग्स में जाकर ब्राइटनेस, गामा और ब्लैक लेवल एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है। HDR कंटेंट देखते समय डायनेमिक मोड में ही इस टीवी का बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि इस मोड में कंपनी ने ब्राइटनेस को 100% पे सेट किया हुआ है। सरप्राइजिंगली इस टीवी में डॉल्बी विजन डार्क में डॉल्बी विजन ब्राइट से ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है। टीवी की ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये टीवी तोशिबा और हाइसेंस टीवी से ज्यादा रिफाइंड और क्लीन पिक्चर्स प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन भी उनसे ज्यादा अच्छा है। बस कंपनी ने टीवी में लो ब्राइटनेस देकर एक अच्छे टीवी को लिमिटेशन में बांध दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये टीवी सस्ता हो। 43 इंचेस टीवी का प्राइस भी कंपनी ने 39,000 रखा है, जिसमें आजकल कई रीजनेबली गुड 55 इंचेस टीवीज आ जाते हैं।
इसीलिए TCL TVs की 300 निट्स की अराउंड की ब्राइटनेस कहीं से भी जस्टिफाई होती नहीं दिखती है। इसके अलावा कंपनी की AI PQ टेक्नोलॉजी मुझे ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। कई कंटेंट्स में ब्राइटनेस ऑटो एडजस्ट होती दिखी। मैंने हर सेटिंग ट्राई की जिससे इसको बंद किया जा सके, लेकिन ऐसी कोई भी सेटिंग मुझे नहीं मिली। इंटेलिजेंट पिक्चर एडजस्टमेंट ऑटो मोड में काम करता रहता है, जिससे कई कंटेंट्स में कंट्रास्ट और ब्राइटनेस हर पल ऑटो एडजस्ट होती रहती है, जो बहुत ज्यादा विजिबल तो नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को इरिटेट कर सकती है। अगर मैं चाहती तो बिना आपको कुछ बताए भी इस टीवी का बहुत अच्छा रिव्यू दे सकती थी, क्योंकि ये टीवी सचमुच अच्छा दिखता है। लेकिन एज अ टेक एक्सपर्ट एक रिव्यूअर का फर्ज होता है कि वो अपने व्यूअर्स को उन बारीक डिटेल्स से अवगत कराए जो एक आम इंसान जनरली मिस कर देता है। लेकिन इन कमियों के बावजूद ये टीवी ओवरऑल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। अगर आप इस टीवी को किसी भी दूसरे बजट टीवी के साइड बाय साइड भी रखेंगे तो ये टीवी पिक्चर क्वालिटी में उन सबको बीट कर देगा। HDR10+ कंटेंट को भी ये टीवी ब्यूटीफुली प्ले करता है। इसके अलावा इसका सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। HD चैनल्स इस पे बहुत ही अच्छे दिखते हैं। SD चैनल की बात की जाए तो वो भी काफी अच्छे दिखते हैं। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स BA पैनल होने के बावजूद बुरे नहीं हैं। जब तक आप एक्सट्रीम साइड से टीवी नहीं देख रहे हो, आपको कलर शिफ्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां तक ऑडियो की बात है तो वो भी काफी लाउड और क्लियर है। इस टीवी पे आपको अच्छा खासा बेस भी सुनने को मिल जाता है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस का कोई भी इफेक्ट आपको इस टीवी पे भी सुनने को नहीं मिलेगा। टीवी में HDMI EARC दी गई है, जो आपको HDMI 3 पोर्ट में एम्बेडेड मिलती है। इस पोर्ट के थ्रू आप इस टीवी को किसी अच्छे डॉल्बी एटमॉस साउंड बार से कनेक्ट करके टीवी पे सिनेमा लाइक ऑडियो एक्सपीरियंस पा सकते हैं। क्योंकि बड़े भाई तुम हो तो जिम्मेदारी निभानी होगी। सजा के तौर पे 1 महीने तक उड़ना बंद, और अब जाकर जानवरों की देखभाल करो, हर एक की सर, और जाके अपना मुंह धो पहले। लेकिन ऊंचाई से गिरने वालों के टुकड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, हमें से ऐसे ही मर जाने? चलो मान लिया हमने इसे ठीक कर दिया, पर अपने देश लौटकर उन्हें जानकारी तो देगा ही ना। वो हमारे हाथों से बच निकला। 30 सालों तक तुम्हारे पिता सम्राट बने रहे और कुछ नहीं किया। मुझे लगा तुम जरूर कुछ करोगे। रही स्मार्टनेस की बात, तो ये एक Android 11.0 टीवी है, जिसमें आपको Google TV UI दी गई है। Google TV आपके पसंद के कंटेंट्स को होम स्क्रीन पे डिस्प्ले करता रहता है, जिससे ब्राउजिंग सिंप्लीफाई हो जाती है। रिमोट में दिए गए TCL चैनल के बटन को दबाकर आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, जहां आपको ढेर सारे कंटेंट्स दिखेंगे। ये Xiaomi के पैचवॉल UI से मिलता जुलता TCL का अपना एप्लीकेशन है, जिसमें आपके सारे फेवरेट शोज और मूवीज एक जगह डिस्प्ले होते रहते हैं। और जब आप किसी थंबनेल को क्लिक करेंगे तो वो कंटेंट उस एप्लीकेशन में खुलेगा जहां वो है। अगर आपने उस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो कंटेंट उस एप्लीकेशन में प्ले होने लगेगा। रिमोट में दी गई इस गार्ड हॉट की को प्रेस करके आप टीवी में दी गई डिवाइस प्रोटेक्शन सेटिंग्स में जा सकते हैं, जहां आप कैशे क्लियर कर सकते हैं, बाहर के ऐप साइड लोड करके इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और इस टीवी की सिक्योरिटी को मैनेज भी कर सकते हैं। इस टीवी पे आपको इंडियन टेस्ट के मोस्टली सारे एप्लीकेशंस प्री लोडेड ही मिल जाते हैं, और गूगल टीवी से एसोसिएटेड सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। किड्स मोड और एम्बिएंट डिस्प्ले मोड भी आपको इस टीवी पे मिल जाते हैं। टीवी की UI की बात की जाए तो वो स्मूथ है। कास्टिंग इस टीवी पे स्मूथ होती है, इसमें मुझे कोई भी लैग नजर नहीं आया। गेमिंग की बात की जाए तो प्ले स्टेशन कनेक्ट करने पे गेम मास्टर ऑटो इनेबल नहीं होता है, उसे मैन्युअली करना पड़ता है। टीवी में ALLM दिया गया है और आप इस टीवी पे 4K HDR10 गेम्स स्मूथली खेल सकते हैं। डॉल्बी विजन टेस्ट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि अभी फिलहाल PS5 डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं करता है। इस टीवी में अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और गेम खेलते समय कोई लैग या स्टटरिंग दिखाई नहीं देती है। आप इस टीवी पे गेमिंग अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब रही वारंटी की बात, तो ये टीवी 2 इयर्स वारंटी के साथ आता है, लेकिन वारंटी अवेल करने के लिए आपको थोड़ी मुशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। हालांकि परस्यू करने पे आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।